भोलू और मंडली। मैंडीना शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम आकाश था। वह बहुत ही बुद्धिमान लड़का था। वह हर दिन कुछ न कुछ प्रयोग करता रहता था। एक दिन रात को सोते हुए सोचता है, क्यों ना मैं एक टाइम मशीन बनाऊं जिससे मैं पुराने जमाने में जाकर उस जगह का आनंद ले सकूं। आकाश सुबह उठता है और टाइम मशीन बनाने में लग जाता है। उसकी माँ उसको देखकर बोलती है, तुम ये क्या हर दिन नए नए प्रयोग करते रहते हो? मैं तो तंग आ गई तुमसे। तुम हर दिन कबाड़ फैला देते हो। नहीं माँ, मैं एक अच्छी चीज बना रहा हूँ। मैं शहर से बहुत दूर पुराने जमाने में जाना चाहता हूँ जिससे मैं पुराने जमाने के गांव को देख सकूं और वहाँ के मौसम का आनंद ले सकूं। हे भगवान, क्या होगा इस लड़के का? ऐसी भी कोई चीज होती है क्या? पता नहीं क्या क्या करता रहता है ये। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, चुपचाप खाना खाने आ जाना थोड़ी देर में, समझे? ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा। यह बोलकर आकाश की माँ चली जाती है खाना बनाने और आकाश काम में लग जाता है। आकाश का काम खत्म हो जाता है। तब आकाश बोलता है, चलो मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं चलकर देखता हूँ कि यह मशीन काम कर रही है या नहीं। आकाश मशीन को स्टार्ट करता है। वह चलती नहीं। वह फिर भी दोबारा ट्राई करता है। वह चलती नहीं है। उसकी नज़र एक पार्ट पर पड़ती है जो कि आकाश लगाना भूल गया था। जैसे ही आकाश वह पार्ट लगाकर मशीन को स्टार्ट करता है, मशीन में से रोशनी निकलती है और मशीन इधर उधर करती है और वह वहां से गायब हो जाता है। वह इतनी तेज गति से चलती है, आकाश डर जाता है। वह एक गांव में पहुंच जाती है। और मशीन नीचे गिरती है जिससे आकाश भी जमीन पर गिर जाता है और वह उठकर देखता है मशीन का एक पार्ट कहीं गिर गया है और उसकी मशीन खराब हो गई है। आकाश डर जाता है। वह देखता है कि वह एक गांव में पहुंच चुका है। आकाश गांव की तरफ जाता है और वह और आगे बढ़ता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। आकाश आदमी से पूछता है, यह कौन सी जगह है और इस गांव का नाम क्या है? यह किशनपुर गांव है। पर तुम हो कौन? इस गांव के तो नहीं लगते। मैं रास्ता भटक गया था और मैं इस गांव में आ गया हूँ। नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हारी वेशभूषा को देखकर तो लग रहा है तुम एक जासूस हो जो गांव पर हमला करने की तैयारी में हो। फिर वहां पर भोलू और मंडली आ जाते हैं। भोलू मनिया चाचा से पूछता है, तुम हो कौन और इस गांव में क्या कर रहे हो? अरे भोलू, मुझे तो यह जासूस लग रहा है जो गांव पर हमला करने की तैयारी में है। नहीं नहीं, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मनिया वहां से भाग जाता है पूरे गांव को बताने के लिए। भोलू बोलता है, तुम हो कौन और इस गांव में क्या कर रहे हो? मेरा नाम आकाश है और मैं भविष्य से आया हूँ। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। मैं भी तुम में से एक ही हूँ। मैंने एक मशीन बनाई जो समय यात्रा कर सके। मैंने जैसे ही मशीन को स्टार्ट किया, वह वहां से गायब होकर इस गांव में आ गिरी और अब मेरी मशीन काम नहीं कर रही है। मैं कैसे अपने घर जाऊंगा? तुम डरो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम मशीन को तुम्हारे साथ मिलकर सही करेंगे। हाँ भोलू, हमें आकाश की मदद करनी पड़ेगी।
पल अभी रात होने वाली है, तुम हमारे साथ हमारे गांव चलो और हमारे साथ रहो। कल सुबह होते ही हम मशीन को सही कर लेंगे, जिससे तुम अपने घर जा पा सकोगे। यह बोलकर भोलू और मंडली आकाश को लेकर घर ले जाते हैं। वह आकाश से पूछते हैं, अरे आकाश, तुम्हारा थैल कैसा लगता है देखने में? वह तो काफी खूबसूरत होगा। हाँ, खूबसूरत है, पर तुम्हारे गांव जैसा खूबसूरत नहीं है। क्यों आकाश, क्या हुआ? हमारे शहर में लोग ज्यादा हो गए हैं, जो नदियां है वह गंदी हो चुकी है। तुम्हारे गांव की नदियां बहुत ही साफ है। भोलू की मंडली यह सुनकर चौंक जाते हैं। भोलू बोलता है, चलो अब हमें सोना चाहिए। सुबह उठकर हमें आकाश की मशीन सही भी करनी है। सुबह भोलू और मंडली आकाश की मशीन के पास जाते हैं और आकाश मशीन को सही करता है। भोलू, इस मशीन का एक पार्ट कहीं गायब हो गया है। कहाँ जा सकता है मशीन का पार्ट? अरे यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? वहाँ मेरे पास है। शंकु, यह हमें दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे मैं नहीं देता। मनिया चाचा ने बताया यहाँ एक जासूस है। नहीं शंकु, यह जासूस नहीं है, यह भविष्य से आया है। अगर तुम हमें यह सामान दे दो तो हम आकाश की मदद कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। मैं नहीं दे रहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वह पार्ट लेकर भाग जाता है। इस प्रकार भोलू और मंडली नदी के पास जाते हैं। उधर शंकु नदी के पास बैठकर देख रहा था पार्ट को। तभी वहां पर डाकू आ जाते हैं। अरे वाह, क्या शानदार चीज है। मुझे बताया था मेरे साथियों ने कि कोई गांव में आया है, यह सामान मुझे दे दो। नहीं, यह मैं तुम्हें नहीं दूंगा। साथियों, इसे पकड़कर ले चलो हमारी जगह पर। इस प्रकार डाकू शंकु को लेकर अपनी जगह पर ले जाते हैं। शंकु को ले जाता हुआ देखकर मनिया देख लेता है। इधर भोलू और मंडली भी नदी के पास पहुंच जाते हैं। अरे मन्नू, शंकु तो यहाँ नहीं है। तभी मनिया दौड़ा दौड़ा भोलू के पास आता है और बोलता है, अरे भोलू, जल्दी चलो जंगल की ओर। शंकु को कुछ डाकू उठाकर ले गए हैं। डाकू के हाथ में इस लड़के का सामान भी था। क्या कह रहे हो भोलू? हमें चलना चाहिए और शंकु को डाकुओं से छुड़वाना चाहिए। हाँ आकाश, हमें चलना चाहिए। इस प्रकार भोलू और मंडली, आकाश, मनिया सब डाकुओं की तरफ जाते हैं। आगे जंगल पड़ता है, वह चलते रहते हैं। तभी भोलू को कुछ आवाज सुनाई देती है। रुको साथियों, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। यह किसी जानवर की लग रही है। अरे भोलू, यह तो बहुत बड़ा थेल है, यह तो हमें खा जाएगा। अब हमें बताएगा कौन? मन्नू डरो मत, मैं हूं ना। इस प्रकार शेर भागता हुआ आता है भोलू की तरफ खाने को। भोलू भी भागता हुआ जाता है। भोलू शेर को मारता है और शेर डरकर वहां से भाग जाता है। अरे शुक्र है हम सब सही है, वरना आज हम इस शेर का शिकार हो जाते। जब तक हमारे साथ भोलू है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह और आगे जाते हैं। आगे जाते ही उन्हें डाकुओं की जगह दिखाई देती है। भोलू और छुपकर देखते हैं। डाकू इधर उधर घूम रहे थे। तभी डाकू बोलता है, अरे ओ शंकु, सच सच बता दे, यह क्या है और वो लड़का कहाँ से आया है और कितना धन लेकर आया है अपने साथ? उसके पास कुछ न कुछ कीमती सामान तो होगा ही। मुझे कुछ नहीं पता,
मुझे छोड़ दो। वह भविष्य से आया है उस मशीन में बैठकर जिसका सामान तुम्हारे पास है। अच्छा, तो वह मशीन हमें कहीं भी ले जा सकती है। क्यों ना उस मशीन को ले जाया जाए, फिर मैं पूरी दुनिया में राज करूंगा। नहीं, यह कभी पूरा नहीं होगा। मैं यहाँ होने नहीं दूंगा। अरे ओ कालिया, देखो तो कौन आया है हमारे यहाँ। एक बच्चा जो हमें रोकेगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर भोलू और डाकू के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिससे भोलू डाकू को पीट देता है। जिससे डाकू भी भाग जाते हैं। भोलू, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। अरे वाह भोलू, तुमने तो इन्हें भी भगा दिया। मानना पड़ेगा तुम्हारी बहादुरी को। मुझे माफ कर दो भोलू, मुझे यह सामान आकाश को दे देना चाहिए। अगर तुम लोग वक्त रहते मेरे पास नहीं आते तो यह मुझे मार डालते। कोई बात नहीं, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि रात होने वाली है। इस प्रकार भोलू और मरली गांव की तरफ चल देते हैं। ठीक है मन्नू, शंकु, मनिया चाचा, हम कल मिलते हैं। कल हम आकाश की मशीन सही करके उसे घर पहुंचाएंगे। नहीं भोलू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आकाश, कैसा लगा तुम्हें हमारा यहाँ पर? सच बोलूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन नहीं हो रहा जाने का यहाँ से, पर मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी कि गया तो गया कहाँ वह नालायक। यह सुनकर सब हंस पड़ते हैं। फिर सुबह होते ही सब मशीन के पास पहुंच जाते हैं। मशीन के पास पहुंचते ही भोलू आकाश को सामान देता है। आकाश अपनी मशीन में उसे लगाता है। फिर वह बोलता है, मेरा मन नहीं कर रहा साथियों दूर जाने का। मेरा कोई अच्छा मित्र भी नहीं है वहाँ पर। तुम लोग मेरे अच्छे मित्र बन गए हो, तो यहीं लुक जाओ, जाओ मत। नहीं मन्नू, आकाश की माँ उसे ढूंढ रही होगी। आकाश, तुम्हें जाना चाहिए और जब भी तुम्हारा मन हो तुम कभी भी आ सकते हो यहाँ पर। धन्यवाद साथियों, इतनी मदद करने के लिए। आकाश जैसे ही बटन दबाता है, मशीन स्टार्ट हो जाती है और देखते ही देखते वह वहां से गायब हो जाती है। मशीन तो गायब हो गई। भोलू, क्या आकाश हमसे मिलने दोबारा आएगा कभी? हाँ मन्नू, आकाश दोबारा जरूर आएगा। आकाश अपनी मशीन से घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर माँ उसे देखती है और बोलती है, तुम कहाँ थे? हम कितने परेशान हो गए थे यहाँ पर कि गया तो गया कहाँ? माँ, मैंने जो मशीन बनाई, जैसे ही मैंने बटन दबाया मैं पुराने जमाने में चला गया। जैसे ही मैं उतरने लगा मेरी मशीन क्रैश हो गई और मेरी मशीन का पार्ट कहीं गायब हो गया। फिर आकाश सारी बात बताता है अपनी माँ को कि गांव में उसके साथ क्या क्या हुआ। माँ, मुझे भोलू और मंडली का साथ काफी अच्छा लगा। काश वह यहाँ पर होते तो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी होते।